श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के हाथ में भी आपने काला धागा बांधे हुए देखा होगा। यह काला धागा कोई साधारण नहीं है। अगर सावन महीने में काले धागे को इस अंग में बांध लिया जाए और इस स्थान पर मनोकामना कहकर बांधा जाए तो जीवन में चमत्कार होता है। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। काले धागे हो या लाल धागे का संबंध आज ही नहीं प्राचीनतम समय से है। मनोकामना, मनौती की धागे आज ही नहीं प्राचीनतम समय से जगह जगह पर विशेष मंदिर, वृक्ष इत्यादि में बांधे जाते हैं, आप जानते होंगे। और सावन महीने में तो कोई भी कार्य भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करता है। अगर इसे विश्वास से किया जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है और साल भर इनका सुख मिलता है। पति बच्चे कहना नहीं मानते हैं, परिवार में कलह कलेश की स्थिति है, तो आपको इस वीडियो में काले धागे के साथ साथ कुछ ऐसे लाल धागे के भी उपाय जानने को मिलेंगे जो कि अद्भुत है। आप इन्हें गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब में कई वीडियोस अपलोडेड होती हैं जो कि गुरुजी के ही मुख से होती हैं, सुनी हुई। हम सभी तो बहुत लंबे समय से उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, उनके उपाय नोट किए हुए हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उनमें से ही आपको बतलाने का प्रयत्न करते हैं। आप मेरे उपायों की सत्यता जांचना चाहते हैं तो गुरुजी के मुख से आप इन उपायों को सर्च कर लीजिएगा। कोई मनगढ़ंत झूठ उपाय मेरे चैनल पर नहीं मैं बताती हूँ, आपको यह बात स्पष्ट कर दूँ वीडियो शुरू करने से पहले। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं, आप सभी कच्चे सूत की, अगर आपके परिवार में कोई बच्चों में लड़ाई होती है, बहुत अधिक पति पत्नी में लड़ाई है, आपके आपस में लड़ाई है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बच्चे लड़ते हैं बहुत अधिक, किसी न किसी तरह से परिवार में जो है एकजुटता नहीं है, भाई भाई में या कोई ना कोई परेशानी है, तो ये खेव निधि की कमी हो गई है। तो आपको घर में खेव निधि लाना है और थोड़ा थोड़ा इस खेव निधि का आपको भाव करते हुए हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। आप सुनिएगा, गुरुजी कहते हैं खेव निधि की जब परिवार में कमी होती है तब जो है पति पत्नी में, परिवार में कलेश की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आप सभी को खेव निधि के भाव करते हुए कच्चे सूत की 108 बाती बना लेनी है। ठीक है, कच्चे सूत को आप अपने हाथ में लपेटेंगे तो आपको जो है 108 बत्तियाँ या अलग अलग रुई की 108 बत्तियाँ बनाकर किसी भी मंगलवार, किसी भी शनिवार या किसी भी महीने भर की एक में तिथि में आपको जो है हनुमान जी के मंदिर में खेव निधि का स्मरण करते हुए घी, सरसों का तेल, तिल का तेल मेरे हनुमान जी को सभी प्रिय है, कुल मिलाकर कच्चे सूत की, कच्चे धागे की आप सभी को विशेष तौर पर 108 बत्तियां बनाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर आ जानी है, समर्पित करनी है, अर्थात दीपक लगा देना है। गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा तो होगी ही, साथ ही महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, उनकी भी कृपा आपके जीवन में होनी ही है। तो प्रथम में जीवन में हार रहे हैं तो यह कार्य कीजिएगा। दूसरा, आप सभी को एक काला धागा ले लेना है। काले धागे का संबंध है कहीं ना कहीं राहु शनि से होता है और काला धागा नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखता है और सकारात्मकता हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ता है। आपने देखा होगा गुरुजी के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटी हाथों में पैरों में धागा बांधे रहते हैं। इसका कोई साधारण चलता फिरता अर्थ नहीं है, बहुत गहरा इसका अर्थ शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी को जो उपाय बताने जा रही हूँ वह आपके रोग मुक्ति, बच्चों की विवाह की अड़चनों को दूर करने, संतान उत्पत्ति की दिक्कत को दूर करने और जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हर स्वरूप में परेशान है, सावन में कहीं भी किसी भी दिन कर लीजिएगा। सर से लेकर पैर तक उस व्यक्ति के जो दवाई खाकर दिन की शुरुआत करता है, उसके सर से लेकर पैर तक जो है उस कच्चे धागे को आपको नाप लेना है। भले ही कच्चा धागा लाल रंग का लीजिए या काले रंग का लीजिए। देखिए, क्रोधी व्यक्ति पर भी यह उपाय लागू होता है क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल ग्रह जाना जाता है पिता पुत्र की कम बनती है, रक्त संबंधी रोग अधिक पनपते हैं, संकट में व्यक्ति होता है, दुर्व्यसन करता है, संतान उत्पत्ति, मांगलिक दोष इससे उत्पन्न होते हैं। तो आप चाहें तो लाल धागा लीजिएगा, चाहें तो काला धागा। गुरुजी ने सामान्य तौर पर धागा कहा है। आप सर से लेकर पैर तक उस व्यक्ति के नाप लीजिए। नापने के बाद इसकी एक बाती बना लीजिए और इस सावन महीने में किसी भी दिन एक दीपक में इसे रख लीजिए। मिट्टी का, आटे का, जैसा भी हो उस दीपक में आपको रख लेना है। दीपक में आपको या तो तिल का तेल भरना है या सरसों का तेल आपको भर देना है। भरने के बाद आपको चले जाना है पीपल देवता के सामने। पीपल देवता के सामने अर्थात पीपल वृक्ष के सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। जैसा मैंने बताया, यह उपाय शनिवार मंगलवार के दिन बहुत अधिक लाभ देगा, परिवार में बरकत लाएगा, खुशियाँ लाएगा और अद्भुत सुख आपको प्रदान करेगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट है, संकट इत्यादि से घिरे हुए हैं तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना चाहिए। दुर्व्यसन दूर होगा, परिवार में सतबुद्धि आएगी, बच्चों का एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा, विवाह की बात बनेगी और हर तरह की परेशानी से आप मुक्त पाता हुआ अपने जीवन को देखेंगे।
तो हमने बात कर ली 2 उपाय की जो कि धागे से संबंध रखते हैं। तीसरा, आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं यह वृक्ष जो है देवतुल्य और पितृतुल्य माने गए हैं। इस सावन महीने में आप सभी को कोशिश करनी चाहिए बारी बारी से इन वृक्षों को आप पूजित कर पाएँ। जैसे कि गुरुजी कहते हैं सावन महीने में पूजा की थाली में आप एक कच्चा सूत रख लीजिए अर्थात मौली रख लीजिए, गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए, साथ के साथ जल का लोटा रख लीजिए और विधि विधान से जो भी आपके पास सामग्री हो वह आप रख लीजिए पूजा में प्रयुक्त होने वाली। आप इन विशेष वृक्षों में किसी भी एक वृक्ष के पास या सभी वृक्षों में बारी बारी जा सकते हैं। जैसे कि गुरुजी कहते हैं इस महीने बेलपत्र का तुल्य जो है पेड़ देवतुल्य और पितृतुल्य माना जाता है। शमी का पौधा देवतुल्य और पितृतुल्य माना जाता है। पीपल देवता अर्थात पीपल का पेड़ जो है वह देवतुल्य और पितृतुल्य माना जाता है। शमी, बेलपत्र, पीपल, केले का वृक्ष, कुल मिलाकर यह वृक्ष जो है देवतुल्य है, पितृतुल्य हैं। सावन महीने में किसी भी दिन जाएं, इन वृक्षों में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। इन वृक्षों के नीचे आप जो है विशेष तौर पर भगवान जी की आराधना करें अर्थात जो महादेव हैं उनका पूजन करें। जैसे बेलपत्र पेड़ के नीचे आप जो है विशेष तौर पर महादेव का पूजन करें। 1008 जो है जितने महादेव के जो स्वरूप कहे गए हैं बेलपत्र पेड़ में जितनी पत्तियां मिलती हैं उतनी ही फल बेलपत्र पेड़ के नीचे शिवलिंग पूजा का मिलता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। विधि विधान से वहीं पर मिट्टी लेकर विधि विधान से बेलपत्र पेड़ के नीचे आप पूजा करें। वहीं पर बेलपत्र पेड़ में ही आप सभी कच्चा सूत बांधे मनोकामना कहते हुए दीपक लगाएं और उस शिवलिंग का विधि विधान से पूजन कर कर वहीं पर उसे विसर्जित कर दीजिए। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पीड़ा से घिरे हुए हैं तो आप सभी को इस महीने में यह कार्य करना है। शमी वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर देते हैं, शमी वृक्ष में मनोकामना कहते हुए 7 बार परिक्रमा लगा देते हैं धागे से तो भाग्य खुल जाते हैं। दीपक लगा देते हैं तो बेलपत्र, शमी पत्र और इसी तरह से पीपल देवता में भी शनिवार मंगलवार जाकर कच्चा दूध जल चढ़ाकर दीपक लगाकर कच्चे सूत की 7 परिक्रमा दे देते हैं तो भाग्य खुल जाता है। रोग कष्ट संकट पीड़ा जो परेशानी दुख पा रहे हैं किसी न किसी स्वरूप में तो हर तरफ से आप जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे, सुख खुशियों के वरदान होंगे। तो कुल मिलाकर जीवन में हार रहे हैं, दुख दरिद्रता से परेशान हैं तो सावन महीने में इन कार्यों से आप अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से अंग में आपको कच्चा सूत बांधना है। सावन महीना चमत्कारी है, यह महीना है महादेव के स्वरूप हनुमान जी महाराज का, यह महादेव का महीना है। हर तरफ से जो भी महादेव का स्वरूप है वह अद्भुत है इस महीने में। तो आप सभी को जो व्यक्ति परेशान है, शारीरिक पीड़ा से जूझ रहा है, आप सभी विशेष तौर पर एक कच्चा सूत लेकर जाए लाल रंग का या काले रंग का, उसे हनुमान जी महाराज के मंदिर में वहाँ बैठे पुजारी जी से कहिए कि इसे अभिमंत्रित कर दीजिए, इसमें मंत्रों की शक्ति डाल दीजिए। यह भी नहीं हो पाता है तो हनुमान जी के चरणों में जो आप कच्चा सूत लेकर गए हैं वह समर्पित कर दीजिए और हनुमान जी महाराज के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर जो है आप सभी को जो विशेष तौर पर हनुमान जी का बायां पैर है उसका सिंदूर उस कच्चे सूत में अर्थात धागे में लगाकर कि शरीर के किसी भी अंग में महिला पुरुष बच्चे बड़े पहन लेते हैं तो हार्ट नहीं लगती है, दुर्घटना अकाल मृत्यु इत्यादि से बचाव होता है, एक जगह कार्य में कॉन्सेंट्रेट होता है, रोग संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही होना आरंभ हो जाता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख दरिद्रता अपने पारिवारिक जीवन में हर तरफ से हार गए हैं, सुख नहीं पा रहे हैं तो जो बेलपत्र जो पेड़ों में मैंने धागे का उपाय बताया वह कर सकते हैं। खेवनिधि के भाव से वाला उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में यह जो मैंने उपाय बताया गुरुजी द्वारा बताया गया, हनुमान जी के मंदिर में कच्चे सूत वाला उपाय कर सकते हैं, बाएं पैर का सिंदूर वाला। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से इस महीने जो नाप कर धागे का उपाय करना है, इनमें से कुल मिलाकर जो आपको लगे शक्ति सामर्थ्य अनुसार उस कार्य को कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा।